हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट पर। तो क्या आप भी उन लोगों में से है जो किसी पर भी आग बन करके भरोसा कर लेते हैं और फिर उन्हीं से धोखा खाते हैं? क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ। मैंने बहुत बार आग बन करके भरोसा भी किया है और जिन पर भरोसा किया है उनसे धोखा भी खाया है, और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं। और इतने धोखे और इतनी ठोकरें खाने के बाद अब जाकर समझ पाई हूँ कि अंधों की तरह विश्वास तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैंने ये अपने 36 इयर्स की लाइफ में बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया है, और एक बार नहीं कई बार। और ख़ास बात तो यह है ना कि विश्वास तोड़ने वाले कोई अनजान नहीं बल्कि अपने ही होते हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी जीएफ बीएफ या हस्बैंड वाइफ या ऐसे किसी रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। आप जनरल देख लीजिए, वो इंसान या वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। वो आपके अपने भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके अपने माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिस पर आपने आग बन करके विश्वास किया हो। कोई ऐसा जिस पर हम खुद से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि चाहे भले ही कोई भी धोखा दे दे पर यह इंसान हमें कभी धोखा नहीं देगा। और धोखेबाजी सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, हर जगह होती है, हर तरह से की जाती है। हो सकता है आप किसी ऑफिस में साथ काम करते हो और आप जानते हो कि आपका कलीग आपको कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि आपका उसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, पर क्या पता वही आपको धोखा दे जाए। और रिश्तों में तो खासकर, क्योंकि हम बार बार धोखा खाने के बाद भी उन पर विश्वास कर लेते हैं और फिर से उन्हीं से धोखा खाते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, फिर से विश्वास करने की गलती। और आपको पता है, जिस भी रिश्ते या इंसान पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, वही इंसान या वही रिश्ता हमें हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखा कर जाता है। और जब उस रिश्ते या उस इंसान से हमें धोखा मिलता है ना, बस उसी मोमेंट से हमारे अंदर चीज़ें बदलने लगती है। हम अंदर से बदलने लगते हैं और फिर हम वो नहीं रह जाते जो हम पहले हुआ करते थे। हम अपने उस पुराने सेल्फ को धीरे धीरे अपने अंदर दबाने लगते हैं, क्योंकि हम बार बार धोखा खाकर ये समझ चुके होते हैं कि हमारा ऐसा नेचर ही, हमारा ऐसा होना ही बार बार या हर बार हमारी तकलीफ का कारण बना है। तो हमारे अंदर ये फीलिंग्स आने लगती है कि अब खुद को पूरी तरह बदलना है और ऐसा बन जाना है कि अब किसी को मौका ही न मिले कि कोई आकर हमें फिर से हर्ट कर जाए या हमें फिर से धोखा दे जाए। हमारा नज़रिया बदलने लगता है। हमें लगता है कि हमारा इमोशनल होना हमारे लिए हमारी ही तकलीफ का कारण है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, खुद की गलतियां ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि हमसे गलती कहाँ हो गई, क्योंकि हम तो सच्चे दिल से विश्वास कर रहे थे ना। फिर ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ? और जब हम बेबस हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, तो बस भगवान के पास बैठकर रोते हैं, उनसे कंप्लेंट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप तो सब कुछ देख रहे थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? और फिर जवाब मिलता है कि मैं तो शुरू से ही सब देख रहा था, तुझे भी और उस इंसान को भी, पर तुझे ये लेसन सिखाने के लिए तेरे साथ ये होने देना ज़रूरी था। अगर मैं ये सब पहले ही रोक देता तो तू ये लेसन कभी सीख ही नहीं पाता या कभी सीख ही नहीं पाती। और जब मुझे लगा कि तेरे सामने अब उस इंसान की या उस रिश्ते की सच्चाई लानी ज़रूरी है, तो मैंने ला दी। और अगर मैं अब ऐसा नहीं करता और सच्चाई तेरे सामने नहीं लेकर आता, तो तू हमेशा धोखे में ही रहता या तू हमेशा धोखे में ही रहती, और आगे चलकर तेरे साथ इससे भी बड़ा धोखा हो जाता। और मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए तेरे सामने सच्चाई ले आया। और तू जब जब किसी पर अंधों की तरह विश्वास करेगा या करेगी ना, मैं तब तक आकर उसी इंसान से तेरा विश्वास तुड़वाऊंगा, और तब तक ऐसा करूंगा जब तक तू खुद पर विश्वास करना नहीं सीख जाता या नहीं सीख जाती। और इस तरह परमात्मा हमारे सामने उस इंसान या उस रिश्ते की सच्चाई लाकर रख देते हैं कि बेटा, तू जिस रिश्ते पर या जिस इंसान पर अंधों की तरह विश्वास कर रहा था या कर रही थी ना,
ये है उस इंसान की या उस रिश्ते की असली सच्चाई। अब बोल, अब क्या करेगा, अब क्या करेगी? बहुत विश्वास था ना तुझे इस पर तुझे इस इंसान का या इस रिश्ते का पूरा सच नहीं पता था, इसीलिए तेरा भ्रम तोड़ना जरूरी था। और जब हमारा भ्रम टूटता है ना, तो हमें खुद पर गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हम सच में कितने बड़े बेवकूफ़ थे। और मुझे तो बचपन से लेकर अब तक न जाने ये कितने बार फील हुआ है। और फिर कुछ टाइम बाद जैसे तैसे हम खुद को संभालने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब ठीक है। परमात्मा फिर किसी को भेज देता है हमारी परीक्षा लेने के लिए, और वो ये देखते हैं क्या हम इस बार भी वही गलती करते हैं या फिर उसी गलती को रिपीट करने से, उसे दोहराने से बचते हैं। और बार बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति लाकर हमें वो ये सिखाना चाहते हैं कि सब पर या किसी पर भी आग बन करके विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान विश्वास करने लायक नहीं होता। वो बार बार हमारा ट्रस्ट ब्रेक करवाकर हमें ये समझाना चाह रहे होते हैं कि तू क्यों बार बार दूसरों को चुनता है, क्यों बार बार दूसरों पर विश्वास कर लेता है, खुद को क्यों नहीं चुनता, तू क्यों खुद पर विश्वास नहीं करता, तू क्यों हर बार दूसरों को अपने ऊपर रखता है, तू क्यों हर बार धोखा खाने के बाद भी खुद पर विश्वास करने के बजाय किसी और पर विश्वास करता है। तू बस एक बार खुद को चुनकर तो देख, एक बार खुद पर विश्वास करके तो देख। और अगर तू खुद को नहीं चुन पा रहा तो तू मुझे चुनकर देख, मुझ पर विश्वास करके देख। मैं हर वक्त हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, कभी तेरा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ना ही टूटने दूंगा। संभाल लूंगा तुझे, बस मुझ पर विश्वास करके देख। तूने अपने उन सो कॉल्ड अपनों पर विश्वास करके देख लिया ना, क्या मिला तुझे? धोखा, बिट्रेल, चीटिंग। अब तो संभल जा, अब अपनी आंखें खोल, क्योंकि अगर तू अब भी नहीं संभला तो तेरे साथ ये धोखा, ये चीटिंग, ये बिट्रेल बार बार होगा, और तब तुझे मेरे पास आना ही होगा। जब हमारा कोई बेहद अपना, हमारा कोई बेहद खास हमारा विश्वास तोड़ देता है ना, तो हम उसे माफ़ तो कर देते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। पर अब हम ये समझ जाते हैं कि हम अब उस व्यक्ति पर फिर से पहले की तरह विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब हम उस पर पहले वाला विश्वास नहीं कर पाएंगे, भले ही हमें उससे कितना भी प्यार क्यों ना हो। हम वो बॉन्ड, वो रिश्ता पहले की तरह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बार बार धोखा खाने के बाद ना हमारे अंदर डर बैठ जाता है। हम डरने लगते हैं। हम डरते हैं ये सोचकर कि अगर हमने फिर से विश्वास कर लिया और फिर से हमारे साथ धोखा हुआ तो हम खुद को कैसे संभालेंगे। और इसीलिए हम खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों ने किया होगा, है ना। रहीम जी का एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा दोहा याद आया है इस पर कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाती है ना, तो वो गांठ बार बार हमें उस धोखे की याद दिलवाती है। तो इसीलिए बहुत ही कॉशियस होकर, बहुत ही सोच समझकर अपना ट्रस्ट और अपने इमोशंस किसी को सौंपिएगा, क्योंकि ना तो हर किसी को उनकी कद्र होगी और ना ही हर किसी में उन्हें संभालने की ताकत। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। अगर आप किसी इंसान से, किसी रिश्ते से सच में पूरे दिल से इमोशनली कनेक्ट हुए हैं ना, तो इमोशंस आपके मन में उस व्यक्ति के लिए, उस रिश्ते के लिए हमेशा रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। और जब एक इमोशनल इंसान किसी रिलेशनशिप में या किसी इंसान के साथ कनेक्शन में जाता है ना, तो वो उसमें, उस कनेक्शन में सरफेस लेवल पर नहीं जुड़ता, वो उससे दिल से जुड़ता है। और जहाँ इंसान दिल से जुड़ता है ना, वहाँ पर इमोशंस कभी खत्म नहीं होते। जो लोग इमोशनल होते हैं, साफ दिल के लोग होते हैं ना, उनमें एक क्वालिटी होती है, चाहे उनका ट्रस्ट ब्रेक हो या उन्हें धोखा मिले, वो माफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत ही साधा और बहुत ही सच्चा होता है। पर ट्रस्ट अगर वो करना चाहे ना, तब भी उस तरह से ट्रस्ट कभी नहीं कर पाते। वो डरते हैं ट्रस्ट करने से। उन्हें लगता है कि बार बार ऐसा हुआ तो फिर कैसे संभालेंगे खुद को।
बार बार ठोकर खाने के बाद, बार बार धोखा खाने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि उनके इमोशंस ही हर बार उनके धोखे का, उनकी परेशानी का, उनकी तकलीफ का कारण बनते हैं। और अब वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देने से रोकना सीख जाते हैं। कई बार सब कुछ भुलाकर पहले जैसे बन जाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट बनाने में ना जिंदगी बीत जाती है और उसे तोड़ने में सेकंड भी नहीं लगता। एंड वंस इट ब्रोकन इट कैन नॉट बी द सेम अगेन। और अंदर से एक डरा हुआ, टूटा हुआ इंसान अपने लिए, अपने आसपास बाउंड्री सेट करने लगता है। वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लेता है कि उसे कोई और तो क्या, वो खुद भी ना तोड़ पाए। और ऐसा करके वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और लाइफ में इतने बार धोखे खाने के बाद वो फाइनली अकेलेपन को चुनता है, खुद को चुनता है और परमात्मा की शरण में चले जाता है, क्योंकि वो ये समझ चुका होता है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो सेफ है, जहाँ पर उसके इमोशंस को छला नहीं जाएगा, जहाँ पर उसका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा। वो ये जान चुका होता है कि परमात्मा कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, वो उसे रास्ता दिखाएंगे। और देखिए ना, हमें लगता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे अपने हैं, वो हमें कभी बिट्रे नहीं करेंगे, पर फिर भी हमें धोखे तो मिलते ही है ना उनसे। हमारे वही अपने लोग हमारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को निकालने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, पर अंधों की तरह आंखों में पट्टी बांधकर किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। देखिए, चाहे धोखा मिले, चाहे ट्रस्ट ब्रेक हो, फिर भी विश्वास तो करना ही होगा ना, क्योंकि मानव का नेचर है, हमारा नेचर ही है कि कुछ टाइम बाद हम हील हो जाते हैं और फिर से विश्वास करने लगते हैं। और इसीलिए विश्वास तो करना ही होगा, पर आग बन करके किसी पर भी नहीं। अगर विश्वास पर ही दुनिया टिकी है तो सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर कीजिए और उस परमात्मा पर। बस एक बार उस परम शक्ति पर आग बन करके पूरे दिल से विश्वास करके देखिए। आई गारंटी यू विल नेवर रिग्रेट। अच्छा बनिए, पर बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना आपको बेवकूफ़ों की ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया ही कमीनों की है और कमीनों को अच्छे लोग और उनकी अच्छाई कभी रास नहीं आती और ना ही कभी रास आ सकती है। और अगर इस कलयुग में आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो आपकी अच्छाई ही आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। और इस युग में सरवाइव करने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई में यहाँ सरवाइव करना चाहते हैं ना, तो आपको अच्छा होने के साथ साथ चतुर भी बनना पड़ेगा और खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, ताकि कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा सके। मैंने ना अपनी लाइफ से ये सीखा है कि अगर आपका बॉन्ड अपने साथ अच्छा नहीं है तो आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हमेशा किसी न किसी कंधे की तलाश रहेगी। पर अगर आपका बॉन्ड खुद के साथ अच्छा है ना, तो आप अकेले भी अपने साथ खुश रह सकते हो। आई नो ईजी नहीं है ये, पर अगर ठान लो तो फिर क्या मुश्किल है। अकेला रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपसे आपको मिलवाता है, आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है, आपको उससे जोड़ता है। और जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो तो आपको बाहर खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विश्वास कीजिए, पर सबसे ज़्यादा खुद पर और उन पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।